हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना साहनी है। मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और साथ ही साथ मैं पेरेंटिंग स्किल की कोच भी हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें समझ में आती हैं कि आप लोगों को कैसे वर्क करना है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट है, समझ सब कुछ आता है पर तब तक आप लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पाती जब तक आप उसमें टाइम नहीं दे पाते। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ है मैम, करना है, बट आपके पास अगर टाइम का इशू रहेगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और टाइम, माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास आज भी 24 आवर्स है, कल भी 24 आवर्स रहेंगे और हमेशा से 24 आवर्स ही रहेंगे। अब इसको ही आपको अच्छे वे में कैसे यूज करना है। माई स्क्रीन विजिबल नाउ लता मैम? यस यस। ठीक है, तो कैसे यूज करना है, क्या करना है, एंड तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ट्रिक्स भी बताऊंगी, टिप्स भी बताऊंगी। और फिर जरूर बताइएगा कि 1 वीक के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट हैक्स है टू इम्प्रूव योर लाइफ। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके आपको चलना है। क्योंकि आप लोग एक टिपिकल हाउस वाइफ है, हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हमारी जर्नी जो है वो ऐसी ही है। मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती है हमारी जर्नी, लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं। लोगों मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग। अगर फैमिली में गेस्ट आ गए तो हम अपसेट हो जाते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, कि भाई आ गए अब क्या करे क्या ना करे। तो वो वाली प्रॉब्लम्स रेट करनी होती है, पर उसके थ्रू भी धीरे धीरे करके जब आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आएगा तो आप उससे भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। Right? What is a time management? Time management is a process for organizing and planning how to divide your time between different activities. क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। कभी हम स्किल सीख रहे हैं, कभी हम अपना यूट्यूब चैनल अगर बना रखा है तो उसके लिए कुछ बना के सेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो प्रेरणा मैम के थ्रू दी गई हैं 20 डिजिटल इकोसिस्टम, हम कभी उसको देख रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज है। इससे कैसे हमें करना है, कैसे हम आगे ग्रो कर पाएंगे, वो सारा टाइम का पार्ट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को एक हैप्पी गोइंग कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मैम बहुत मुश्किल हो रहा है। सच में स्टार्टिंग पॉइंट में इतना मुश्किल लगेगा, कई बार ही दिल करेगा छोड़ दो, कहाँ फंस गई आके। अच्छा बड़ा बच्चे आते थे, बच्चों को ट्यूशन भेजा, लग गए फोन में, नहीं तो चद्दर तान के सो गए। सच में ऐसी ही लाइफ होती है। अब लग रहा होगा कि कहाँ आके फंस गई यार, कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। बट अगर आपने इसे एंजॉयफुली किया, मतलब एक टेंशन के बिना करना स्टार्ट करा, इंजॉय करके काम का स्टार्ट करा, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी चलेगी। एंजॉय क्या करना है, लर्निंग पार्ट एंजॉय करना है, अर्निंग नहीं। अर्निंग बाय श्योर आएगी। लर्निंग पार्ट को एंजॉय करते 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 चले जाओ। जिसमें अच्छा लगे, एडिटिंग अच्छी लग रही है, करते जाओ एडिटिंग। कैनवा में बहुत अच्छा सा लग रहा है, कैनवा बनाने में बड़ा मजा आता है, करते जाओ, कैनवा सीखो और करो। धीरे धीरे करके आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी। राइट, अब आते हैं हाउस वाइफ एंड वर्किंग वुमन की लाइफ ऐसी होती है। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एक साइड पे आपको फैमिली देखनी पड़ती है, दूसरी साइड पे आपको अपना घर भी मैनेज करना पड़ता है। और अगर वो वर्किंग वुमन है तो उसके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि उसे पहले घर का सारा काम करके जाना है, फिर बॉस के वहां पे बातें भी सुननी है। अगर टीचर है तो प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल है, सबकी बातें करनी है, सुननी भी है और सिखाना भी है वहां पे। वापिस आके फिर घर के काम करने हैं। अपने लिए तो शायद मी टाइम तो कुछ होता ही नहीं है उनके लिए। इसलिए ये हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल है जो अपना स्टार्ट कर रही हैं, अपने कैरियर को रीस्टार्ट कर रही हैं। सबकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर एक बारी, चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, आप लोग चैट बॉक्स देख सकते हैं। प्लीज बताइएगा आप लोगों की कितनी एजुकेशन है, क्योंकि कईयों को ये लगता है कि जिनकी एजुकेशन कम होती है ना वो इस फील्ड में आते हैं। नहीं, हमारी जो प्रेरणा मैम है, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनकी खुद की एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने कितनी एक बहुत अच्छी जो वर्किंग लाइफ थी, जॉब लाइफ थी, उसको स्विच किया था एज, और रिस्पेक्टफुली कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्डिंग थी उनके ऊपर, जबरदस्ती किया गया था, नहीं। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी नीड क्या होता है, हमारे बच्चे हमारे हाथों से पले, मैं उन्हें बड़ा होते हुए देखूं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूं, मैं अपने इन लॉज के अच्छे से सेवा करूं, हम सब चाहते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखना कि आप लोग की एजुकेशन क्या है सब।
तो समझ में आएगा कि यहाँ पे ये फ्री लोगों का काम नहीं है, एजुकेटेड लोग भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। लता मैम चैट बॉक्स में जरा एक बार देखना। हाँ जी, यहाँ पे आ रहा है BCA, B.Com, MCA ग्रेजुएट, MA, B.Ed, M.Com, HR, इलेक्ट्रिक वेरी इंजीनियर, नाइस। MBA ग्रेजुएशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डबल MA इन हिंदी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा होल्डर, हाउसवाइफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट, मास्टर्स वेरी ग्रेजुएट, नाइस। फैशन समझ में आ डिजाइनर। रहा होगा आप लोगों को। मेरी खुद की एजुकेशन MA B.Ed है, बट वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, अब आते हैं पावर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करनी पावर है इसमें बहुत। हम लोगों को लगता है कि अरे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कर लूंगी, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से बहुत प्लानिंग करके चलोगे, हर एक चीज को प्लान करके चलोगे, आप कभी भी कोई भी लाइफ ट्रेनिंग नहीं छोड़ोगे। आपके घर के काम भी बहुत अच्छे मैनेज हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होता चला जाएगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। आगे आपको पूरी बताऊंगी कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है, मतलब एक डे रूटीन कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। टास्क आपका पूरा प्लान होना चाहिए, टू डू आपको क्या करना है। अब हम फ्री तो हो गए, बच्चे चले गए, हम फ्री तो हो गए। अब समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है, क्योंकि पहले से प्लान ही नहीं कर रखा कि फ्री होंगी तो क्या करना है। वही प्लान नहीं है अभी तक। ठीक है, प्रायोरिटी सेट करो। जिस चीज की जरूरत है, जो काम आपको लगता है प्रायोरिटी है, मुझे ये करना ही करना है, उसको आपको हर हाल में करना है। ठीक है, आपको जो भी प्रोजेक्ट, मतलब आपको जो भी टास्क दिए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको आपको कंप्लीट करना है। आपके पास आपको एक बार टाल मटोल की आदत पड़ गई ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो। जैसे, क्योंकि रिकॉर्डिंग है सबके पास 20 डेज की जो मैम की है, तो टाल मटोल की आदत कैसे होती है? अरे कल कर लेंगे, छोड़ना आज नहीं, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज थोड़ी घर की ये वाली सफाई कर लेते हो, ये कर लेते हो, कल से करेंगे। वो कल आया, कल के बाद फिर दोबारा कल आ गया, पर वो वाला कल नहीं आया जब स्टार्ट करना था। किस किस के साथ ऐसा होता है? आप चैट बॉक्स में लिखते जाओ बस, और सब चैट बॉक्स में देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि हम लोग कितना निग्लेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, प्लान करना, हर चीज को प्लान करोगे तभी अचीवमेंट मिल पाएगी। नहीं तो जहां है वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है और कितने दिन में वहां तक पहुंचना है। जरूर वेट करिएगा, लता मैम की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें गोल सेट कैसे किया जाता है, गोल सेट होता क्या है, वो सब कुछ बताया जाएगा उसमें। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हम लोग की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? नॉर्मली आई एम वेरी बिजी, किसी से भी पूछ लो, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर पूछ के देखे ना कहाँ बिजी है, मैम वही घर के काम है, छोटे मोटे काम, बच्चों को संभालना, इन लॉस को देखना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल लेके आना, छोटे मोटे काम है, कुछ ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल भी चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, फिर भी हम फ्री नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रायोरिटी सेट नहीं करी है, हमने अपना प्लान नहीं करी चीजें, कि मुझे कितने टाइम तक क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, दिस सेकेंड अराइजिस कम्स इन बिफोर द फर्स्ट हैज फिनिश। मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी मेरे पास सामने आ जाती है। यही बोला जाता है ना, मैम आपको क्या बताऊं, इतनी बिजी हूं कि मैम क्या बताऊं, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मैम, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों के पेपर में चल रहे हैं तो पेपर, ठीक है, बच्चा उसको पेपर देने जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं पेपर देने नहीं जा रहा, वो अपना पढ़ रहा है, तुम अपना पढ़ो। अगर उसको पढ़ाना है तो वो जब पेपर देने गया तब आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब वो वाली चलो प्रॉब्लम खत्म होगी। मैम क्या करूं, घर में ना इन लॉज है, वो बीमार है, इन लॉज बीमार है, उन्हें खाना टाइम पे दे दिया, दवाई दे दी, क्या क्या कर रहे हो फिर उसके बाद? मव्वे से फ्री होते होगे। ये आपको खुद देखना है, जब मैं आपको भी बताऊंगी ना इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ टाइम देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। मैंने बहुत सारी फीमेल्स ऐसी देखी हैं, जैसे किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, नॉर्मली कॉल आया जैसे फ्रेंड का आता है, मेरे घर मेरे पास भी आता है, लग गया उसे आधा आधा घंटा बात करने। आधा घंटा वो बीत गया, वैसे ही टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ऊपर से हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं, उसमें से कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही होगी, कोई भी प्रोडक्टिव बात नहीं हो रही होगी कि तू सक्सेसफुल होने की बात कर रही हो, या कोई ऐसे आपको कोई आगे ले जाने की कोई बात, कोई कुछ ऐसा नहीं, बस वो तेरे घर क्या हो रहा है, मेरे घर क्या हो रहा है, मेरी सास तेरी सास, बस यही हो रहा होगा उसमें।
हमारे लोगों के पास जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स हैं या जो हमारी जर्नी में आगे हमारे साथ चल रहे हैं, उनके पास जरा उनसे पूछ के देखना, उनके पास टाइम ही नहीं है। तेरा मेरा करने का टाइम ही खत्म हो गया हमारे पास। ना हम ज्यादा सोचते हैं, ना हमारे को डिप्रेशन आता है, कुछ भी नहीं आता अब तो। अब तो लग रहा है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। एंजॉयमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, इसको छोड़ना स्टार्ट करो तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। आई डोंट फील आई हैव अचीव एनीथिंग दिस ईयर। मुझे नहीं लगता मैं आगे तक ग्रो कर पाऊंगी। ये सबसे बड़े अपने अंदर से ही है, अभी कुछ करना ही स्टार्ट नहीं करा। साल में अचीव कर पाओगे कि नहीं पहले से कैसे पता है? बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे को आपने स्कूल भेज दिया, पता होता है बच्चा पास ही हो जाएगा, पूरा साल पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? भेजते हैं ना एक उससे, नहीं नहीं पास हो जाएगा, कैसे मेरा बच्चा फेल हो सकता है, मैं पढ़ाऊंगी उसको, कैसा फेल हो जाएगा, फर्स्ट आके दिखाएगा। उस पे कॉन्फिडेंट है इतना कि मैं बच्चे को पढ़ा के आगे फर्स्ट कर दूंगी, पर अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं कि मैं पढ़ के सक्सेसफुल हो जाऊंगी। एक साल की जर्नी हम पहले से अभी कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको लगता है? तो वो चीजें हैं जो चीजें मतलब एक साल की अगर आप सोच रहे हो तो छोटे छोटे पार्ट में अपने गोल को सेट करोगे तो धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे। आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन माई लाइफ, ये भी बहुत बार सुनते हैं, थिंग्स पाइल वन ऑन टॉप ऑफ द अर्थ अदर। ठीक है, अपनी लाइफ की ना, फीमेल की बात करूं, अपनी लाइफ की चाबी ना हमने अपने घर वालों को दे रखी है। क्या ये देनी चाहिए? पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछी, देनी चाहिए यस और नो? चैट बॉक्स में लिखते चले जाना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ यार देनी चाहिए। अपने आप देख लेना कितने ये सारे कितने नो आ रहे हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को। हमारी लाइफ की चाबी ना हमारे हाथ में ही होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि घर वाले मतलब निग्लेक्ट हो रहे हैं और हम लगे हैं अपनी धुन में यहाँ पे पैसा कमाने, वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन वहां पर बोली थी, आपको अपनी बैलेंस करके चलनी है लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल। जब ये बैलेंस करना सीख जाओगे ना तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक तराजू होता है ना, उसके दो पल्ले होते हैं, दोनों को आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना। समझ लो एक प्रोफेशनल है एक पर्सनल है, अगर ये दोनों बैलेंस करेंगे ना तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। नहीं तो सक्सेसफुल तो हो जाओगे एक जर्नी में, पर घर वाले ही आपको बोलेंगे कि क्या ऐसे ऐसा फायदा, हमें नहीं पूछती है, क्या फायदा बच्चों को नहीं देख रही है, ऐसे पैसे का क्या फायदा। इसलिए दोनों चीजें बहुत बैलेंस करके चलनी है। कंट्रोल जरूर देना है दूसरों के हाथ में, पर इतना भी नहीं देना है कि वो आपकी लाइफ को चलाएं। लाइफ एक ही मिली है, उनको कंट्रोल करने का हक नहीं है। ठीक है, एक टाइम तक आपको अपनी थोड़ी सी पहचान बनाने के लिए, मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए अपने राइट्स खुद पता होने चाहिए। ठीक है, आई विश आई हैव मोर देन 24 आवर्स पर डे सो दैट आई कैन गेट मोर थिंग्स डन। ये कोई लोग बोलते होंगे भाई 24 घंटे से ज्यादा मुझे मिल जाए तो मैं इसमें वर्क करूंगी। ऑब्वियस है, वो तो लाइफ आएगी नहीं कभी भी। उसके लिए तो सोच ही लो कि वो तो आपको ऐसी पागली बना रहा है जो ये बात बोल रहा है। 24 आवर्स तो मोदी जी को नहीं मिले, हम मुझे या आपको कैसे मिल जाएंगे? तो आपको अपनी लाइफ इसी के अंदर हैंडल करनी है सब कुछ। कंपनी ओवरलोड्स मी विद वर्क, देयर इज नो टाइम टू ब्रीथ। अगर कोई जॉब करता है और ये बात बोलता है कि मेरी कंपनी में मुझे इतना ओवरलोड कर रखा है, मैम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अब इसमें काम करने का, तो आप सोच के देखो आप कौन से क्या चीज कर रहे हो और किस वे में जा रहे हो। क्या आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो? क्योंकि जब आपके पास ओवरलोड इतना है, एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ, जो जॉब करते हैं 35 ईयर्स में आके, मतलब अगर उसे 10 साल जॉब करी है, उसकी सिटिंग वाली जॉब है, तो मैं 35 भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आज की डेट में 30 ईयर के मेंबर को बैक की प्रॉब्लम हो चुकी है, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है बैठे बैठे, क्योंकि उन्हें काम ही उनका 8 घंटे बैठने का है। डिस्क की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल हो चुके हैं, माइग्रेन हो रहा है। रीजन, सारा काम सिटिंग का है, इतना वर्कलोड है कि पूछो मत। जितना वो आपको पैसा देते हैं उससे ज्यादा तो कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, खून चूस लेते हैं। और सच बात है ये। और वो जॉब जिसका कोई भी आगे अस्तित्व नहीं है, मतलब कब जॉब चली जाए यू नेवर नो। पढ़ के देखना, बीबीसी न्यूज सुनते हो तो पढ़ना, प्राइजेस आने स्टार्ट हो गए हैं।
क्योंकि दो तीन मेंबर्स ने मुझे बोला, क्योंकि मेरा देवर है जो वो करता है, जॉब करता है, इमीडिएटली 100 लोगों को निकाल रहे हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? जरा चैट बॉक्स में लिखो, आप लोगों के हस्बैंड अगर जॉब करते हैं, पूछ के देखना। एक अच्छे लेवल पे एमएनसी कंपनी में है तो ये होना स्टार्ट हो चुका है। अभी भी समझ नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अपने आप को आपने आज रिक्रिएट नहीं करा, रिस्टार्ट नहीं करा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि अर्निंग हैंड एक होता है, वो हट जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी फिर। राइट। हाउ टू ओवरकम प्रोस्टिट्यूशन, मतलब ये प्रोस्केस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सिर्फ एक टाल मटोल की आदत को आपने अगर अपने दिमाग से हटा दिया ना, आप सब कुछ कर सकते। ठीक है। विन द मेंटल बैटल बाय कमिटेड टू बीइंग ऑन टाइम। ये मेंटल बैटल कैसे जीता जाता है, लता का सेकंड पार्ट होगा, जरूर सुनना। बहुत अच्छे से आपको वो ट्रेनिंग देगी कि मेंटल बैटल से कैसे जीता जाता है। हमारे हाथ में ना सब कुछ है, दिमाग भी हमारे अकॉर्डिंग चलता है। मैंने एक ट्रेनिंग दी थी बहुत टाइम पहले, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। वो आपने अगर ले ली तो आपको इतना कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके हाथ में है आपका माइंड। आप कौन सी चीजों को बार बार सोचोगे, वो चीजें आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है वो। माइंड का डिलीट बटन भी हमारे पास है। हमारे हाथ पैर वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे हम चाहते हैं। वैसे आपको ये लगता है कि नहीं मैं हाथ पैर चला रही हूँ तो मैं नहीं, माइंड में ही सब कुछ है। सेट एंड कीप डेडलाइंस, अपने आप को डेडलाइंस देना स्टार्ट करो। गोल सेट करो कि मुझे 1 वीक के अंदर अंदर ये वाला कंप्लीट करना है काम, इस वीक के अंदर ये वाला काम कंप्लीट करना है, और मुझे 1 महीने के अंदर यहाँ पर इतना अपने इनकम चाहिए। ऐसे करके आपको डेडलाइन सेट करनी है। ऑर्गेनाइज, शेड्यूल एंड प्लान, हर चीज आपको प्लानिंग वे में करनी है। डिवाइड अ बिग जॉब इनटू सिमिलर वंस। जैसे अभी पढ़ा था ना वहां पे कि भाई 1 साल में मैं अचीव नहीं कर पाई, तो 1 साल का किसी को वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। पल भर का यहाँ भरोसा नहीं, मैं 1 साल का क्या भरोसा दिलवाऊं। बट आपको क्या करना है, आपके जो भी गोल्स हैं, बिगर गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप बिगर तक पहुंच जाओगे। फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क, मेक इट फन। फन से करो, टेंशन लेके मत करो। वैसे ही दुनिया में बहुत टेंशन है। फन लेके करोगे, एक इंजॉयमेंट के साथ करोगे, तो जर्नी और ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। रिवार्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर डन। अपने आप को शाबाशी देना मत भूलो। अपनी पीठ थपथपाओ, वेल डन, तू भी कर सकती है रचना, कर आगे। अपने आप को करो, कोई नहीं देता शाबाशी, अपने आप को देना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अरे यार बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को ट्रीट दो। कुछ अच्छा करो तो, सबके लिए तो जी लिया, अपने आप को ट्रीट दो। आज मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी, कॉफी पीने जाऊंगी, अकेले जाऊंगी, कोई मत जाए साथ। टेल योर फ्रेंड्स, रूममेट्स टू रिमाइंड यू ऑफ प्रायोरिटीज एंड डेडलाइंस। जो आपकी प्रायोरिटीज है, डेडलाइंस है, अपने फ्रेंड्स को बताओ, रूममेट्स को बताओ, अपने फैमिली रिलेटिव्स को बताओ, ताकि वो आपको याद करवाते रहें तूने किया नहीं किया। तो हमारी अलमीरा पे हमेशा हमारे गोल सेट होने चाहिए, वहां पर लिखे होने चाहिए, ताकि हम रोज उन्हें देखें और समझ में आए कि हमें कहाँ तक जाना है। और एफर्मेशंस की क्लास, प्रेरणा मैम की बहुत अच्छी एक एफर्मेशन क्लास है। आप वो रिमाइंड करते रहेंगे, वो लेते रहेंगे, सुबह उठ के एफर्मेशंस के साथ उठेंगे तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। लर्न टू से नो टू टाइम वेस्टर्स। जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको कह दो, मतलब आपको लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं मेरा, नॉर्मली कॉल करके वेस्ट कर रहे हैं कुछ, फोन पिक करना बंद कर दो। नो कहना स्टार्ट करो अपनी चीज में। बीइंग विद द क्लियर फोकस, टाइम ब्लॉकिंग। ठीक है, बीइंग विद द क्लियर फोकस, क्लिस्टर क्लियर फोकस होना चाहिए आपका। मेक अ टास्क लिस्ट, प्रायोरिटी वाइजली, मिनिमाइज इंटरप्शंस। अगर आप कॉल कर रहे हो तो मतलब ये नहीं है कॉल कर रहे हो तो वहां पर दूसरा भी कोई काम कर रहे हो। कॉल कर रहे हो, सिर्फ कॉल, इंटरप्ट कुछ नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मत करो, एक तरफ ये कर रहे हैं एक तरफ वो कर रहे हैं, पता चले ना ये पूरा हो रहा है काम ना वो पूरा हो रहा है। ठीक है, टाल मटोल की आदत को छोड़ो। यूज अ कैलेंडर, कैलेंडर यूज करना आदत डालो कि मेरे को आज इतने लोगों से बात करनी है, कल इनसे करनी है, कल इतने से करनी है, या जो भी वट एवर। आप अगर किसी और अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए आए हो, आप तब भी माइंडसेट की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो अपने बिजनेस के वो करो, फिर कैलेंडर करो, मेरे को आज इससे मीटिंग करनी है, आज इससे करनी है। ठीक है, लर्न टू से नो, कीप अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू,
एंड नो योर डेडलाइंस। हर जगह पे आपको यही होगा, नो योर डेडलाइंस, से टू से नो, लर्न टू से नो। अब नो का इसमें मतलब क्या है? नो कहने की आदत को डालो, हर चीज के लिए हाँ कह देना कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ। आपको लगता है, जैसे मैं नॉर्मली अपनी बात करती हूँ, अगर 10 बजे, जब 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 तुम आप लोगों को ये चीजें लगती हैं कि आप लोगों को इस जगह पे जाने के लिए मेरा कोई जरूरत नहीं है, कोई और घर का मेंबर चला जाए, तो आपको नो कहने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम हर चीज के लिए, क्योंकि एक हाउस वाइफ है वो हर समय 15 साल, जैसे आपको ना 15 साल हो गए हाउस वाइफ की लाइफ को, या 10 साल भी हो गए, हमने हर चीज के लिए हाँ बोला है, तो सामने वाले को आदत है कि आप हर चीज में हाँ बोलोगे। तो थोड़ा सा आपको हैबिट डालनी होगी कि आप, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, पहले से उन्हें बता दो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, या मैंने कोर्सेज ले रखे हैं, मुझे वो कंप्लीट करने हैं अपने, तो आपने जो लेना है अभी ले लो, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगी। तो वो अपने आप अपना टाइम सेट करके आपको बता देंगे, आधे 1 घंटे की क्लास होती है, आप पूरा अच्छे से क्लास लीजिए, उसके बाद उनके पास जाइए, अब आपको कुछ चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे घर में सबको पता होता है कि मेरे घर में कौन सी क्लास कब चलनी है। मैंने बता दिया तो वो उस टाइम पे नहीं होगा कुछ भी, वो अपने आप काम एडजस्ट कर लेंगे जैसे उन्हें करना होगा। 1 घंटे के बाद फिर पूछती हूँ, अब बताओ क्या काम है, उनको दिया, फिर अपना बैठ गए काम पे। बीच बीच में गैप्स ले लेके बैठते हैं, ऐसे पूरा नहीं बैठ सकते। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्या होता है? अर्जेंट मीन्स जो बहुत अर्जेंट है, जिसको हम टाल ही नहीं सकते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, मुझे अपॉइंटमेंट उसी टाइम की मिल रही है बाई चांस, जिस टाइम की मेरी मीटिंग है, तो मैं उसे नहीं टाल सकती, मीटिंग बाद में ले सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आती है। ठीक है। दूसरी टाइप है इंपॉर्टेंट, मुझे मार्केट जाना है, कुछ परचेजिंग करनी है, या मार्केट में सब्जी लेने जाना है, कुछ भी, और मैं, ट्रेनिंग का टाइम 1 बजे का, और मुझे मार्केट जाना है भाई, शाम के लिए सब्जी लानी है, 1 बजे के बाद जाया जा सकता है ना, मतलब मीटिंग अटेंड करने के बाद, या पहले वो काम किया जा सकता है। तो वो आपको देखना है अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब जैसे स्कूल में बच्चों की पीटीएम होती है, आपको पता है 8 बजे पीटीएम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पर हाँ 8 बजे स्टार्ट होगी, 9-10 बजे तक घर आ जाए, उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स आप ले सकते हो, घर के काम करे, ट्रेनिंग ली, काम खत्म। तो वो आपको सेट करना है कि मेरे लिए अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है। आप कैसे शेड्यूल बनाते हैं, फिर मैं लता मैम को हैंड ओवर कर दूंगी क्योंकि ½ एन आवर हो चुका है। ठीक है। अब शेड्यूल कैसे बनाते हैं, जैसे मॉर्निंग में आपका, मैंने सब मान लिया, मैं सब पूरा एक नेगेटिव वे में आपको समझा रही हूँ। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके घर वाले आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आपकी मदर, मतलब हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं करे, बिल्कुल एक नेगेटिव वे चल रही हूँ। ठीक है। उस वे में आपको क्या करना है, नींद को सेक्रीफाइस करना है, जो मैंने किया था। मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी, ये वाली कंपनी की बात नहीं करी, जब जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने, तो मैंने अपनी सिर्फ नींद को सेक्रीफाइस किया था। वो नींद मेरे हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो नींद को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दो, अपनी जर्नी आपकी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे, तो सीखने के साथ साथ जब उन्हें लगेगा कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आपके प्रोफेशनल बात करने के तरीके में, कन्वर्सेशन में जब चेंजेस आने लग जाएंगे, तो आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे लोग धीरे धीरे करके। आपकी अपनी जर्नी कैसे भी स्टार्ट करनी है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है तो ऐसे ही करनी है। अब नॉर्मली जब सुबह उठ जाते हैं, सबके सोने से पहले उठ जाओ, वो नॉर्मली हम फीमेल्स को आदत ही होती है। ठीक है। अपने सारे घर के रूटीन, आपने जो भी वर्क करे, अब आपको पता है कि मैंने उठ गई तो मैंने लंच की सब्जी मैंने ही बनानी है, आपने बनानी है ना, ये रात को डिसाइड होना चाहिए कि क्या बनना है। ये नहीं कि हम सुबह जल्दी तो उठ गए हैं, मैम अब कोई काम नहीं था, घर का काम करना हमने फर्स्ट जरूरी है, तो मुझे पता ही नहीं, अब सब्जी नहीं है घर पे, बनानी तो है पर है नहीं। ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि लंच क्या बनना है, ब्रेकफास्ट क्या बनना है, जिससे क्या होगा आपका 10 बजे से पहले पहले सारे काम खत्म हो जाएंगे, 10 हार्डली 11 बजे से पहले पहले, जिसमें आपका योगा क्लास भी हो सकती है, आप वो भी फिनिश कर लोगे, बच्चों को स्कूल भेज दोगे, हस्बैंड को ऑफिस भेज दोगे, और हस्बैंड को अगर ऑफिस भेजोगे तो ऑब्वियस है वो खाना लेके जाते हैं, तो सब्जी बन ही जाती है। उसके बाद आपका अपना खाने का पूरा अच्छा सा लंच प्रिपेयर करके खा के फिर आपको अपने काम पे 11 बजे बैठना है। अब बच्चे ऑब्वियस है 1 बजे से पहले स्कूल से आएंगे नहीं, तो 11 से 1 का टाइम बहुत अच्छा होता है आपके लिए काम करने का। कईयों के बच्चे तो आते ही 2:30 3 3 बजे तक है, तो 1 बजे मैम की ट्रेनिंग वैसे ही होती है, जो हम लाइव ट्रेनिंग्स चलाते हैं, वो लाइव ट्रेनिंग्स आपको मिल ही जाएंगी, प्रेरणा मैम की जो लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं।
तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की हैबिट पड़ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, एक बताती हूँ, टिक्स है जो मैंने बताई थी आपको, टिप्स बताऊंगी। 1 वीक का शेड्यूल बना लो कि 2 घंटे मैंने सात, जितने बजे उठी, 6 से 8 उठी तो 6 बजे मैंने क्या किया, 6 से 8 क्या किया था, 8 से 10 क्या किया था, 10 से 12 क्या किया था। हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा आपका कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने आप पता चल जाएगा, 3 डेज में पता चल जाएगा कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। या तो मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा गॉसिप करती हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड से करती हूँ, या कोई चीज ऐसी है जो मैं किसी और से करवा सकती हूँ, वो भी काम खुद ही कर रही होती हूँ। ऐसा कुछ, मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगी मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है मैं कोई सोशल मीडिया के किसी का फेसबुक खुल जाता है तो हम एक पूरी स्टोरी देखने बैठ जाते हैं, हो सकता है मैं वहां टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वर्ड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस अटेंशन। आपका यही एक टास्क है कि आप लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आप कौन कौन सी डूट एंड डोंट्स, मतलब जो काम आप अभी करते थे, मतलब करते थे पहले अब नहीं करते हो, ठीक है, वो आपको एक पेपर पे लिख के देने हैं, या आप अपने कैनवा में जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो करके देना। जो आप पहले करते थे बट अब वो नहीं करते हो, तो क्या होगा, एक जो आपके अंदर चेंज आया हुआ है वो आपको लिख के देना है। 5 पॉइंट जो आपके अंदर अभी तक चेंजेस आए हैं, अवतार बोलते हैं ना, एक न्यू अवतार आप निकल के आओगे अगर आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। आपको पुराना अवतार बन के नहीं रहना है, आपको नई अवतार लेके आना है अपने अंदर। ठीक है। थैंक यू प्रेरणा मैम फॉर गिविंग दिस ट्रेनिंग सेशन, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी। ओवर टू यू लता मैम। थैंक यू रचना जी, बहुत अमेजिंग सेशन है। यहाँ पे अरे यार क्वेश्चन तेरी आया, बहुत मैं शुक्रिया। जरूर आप उसका रिप्लाई जरूर करिए। यहाँ पे क्वेश्चन एक आया बताइए। है कि मैम बच्चे छोटे हैं, मीटिंग के टाइम में मीटिंग नहीं ले पाते, तो क्या करना चाहिए? आ, जरा जिसने ये बोला बच्चे कितने छोटे हैं, अगर देखो आपके बच्चे बिल्कुल एक गोदी वाले बच्चे हैं, मतलब अभी स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग सबसे अच्छा औजार है आप लोग के पास। लाइव ट्रेनिंग नहीं ले पाते हो, मैंने माना, सब कुछ माना, मैंने बोला ना नेगेटिव वे में भी चल सकते हैं हम, आप रिकॉर्डिंग से काम चलाइए। और अगर आपका बच्चा गोदी वाला है, मैं आप बताती हूँ मेरी टीम में लोग कैसे कई बार वर्क करते हैं, फीडिंग कराते हुए भी कान में लीड लगा लेते हैं। कोई भी काम करते हुए आपको सुननी तो है ट्रेनिंग, ठीक है, कुछ एक क्रिएटिविटी वाली जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मैं मानती हूँ, क्रिएटिविटी वाली देखनी होती है, तो वो आप रिकॉर्डिंग से देखिए। और कुछ ट्रेनिंग ऐसी भी होती है जो सिर्फ सुननी होती है, जिससे आपका माइंड डेवलप्ड होता है। डेमो क्लास हो गई, माइंड सेट की हो गई, तो वो सुननी है आपको। तो आप वैसे भी सुन सकते हो अपनी लीड लगा के, हम लोग बहुत है, हमारी टीम में एक रिंकी सिकरवार है, सबको शायद नाम पता होगा, वो घूंघट में रहती है अपने घर में, और लीड में लीड लगा लगा के सुनती रहती है, किसी को नहीं पता चलता वो क्या काम भी कर रही है और लीड लगा के सुनती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो मेरे सामने बात हुई तो मेरे को तब याद आया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आपका क्वेश्चन एक क्लियर हो गया, और कोई क्वेश्चन मैम? नहीं, स्क्रीन विजिबल है। हाँ स्क्रीन विजिबल है डियर। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। तो बहुत अमेजिंग सेशन अभी रचना जी ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया। अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं, अनस्टॉपेबल ग्रोथ चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो एक बोलते हैं ना मौका होता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, लेट्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन फियर। आपको अपने वो डर से बनाना है, कॉन्फिडेंट तब आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एक जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सेलिंग वाला कोई पार्ट नहीं है। राइट, आपका गोल क्या है? एजुकेट करना है और शेयरिंग करना है आपको अपना, जो भी आप यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे को यहाँ पे एम्पावर करें। राइट, यहाँ पे हार्ड वर्क, डेली डिसिप्लिन एंड पेशेंस आपका यहाँ पे ट्रू पार्टनर्स है। बिकॉज अगर ये आपके साथ एड ऑन नहीं होगा, तो आप डिसिप्लिन में एक सिस्टमेटिकली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि अभी रचना जी ने बताया 24 आवर्स सबके पास है। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ पे अपना सेल्फ ब्रांडिंग करने आए हैं। राइट, हम एक चेंज मेकर, एक अपने एक जो कैरियर गैप हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ मिली है,
उसको हमें वापस से रीस्टार्ट करना है, या आप अपने स्किल्स को एनहांस करके आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी ड्रीम है आप उसको फुलफिल करने आए हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या होता है, माइंडसेट। क्योंकि हम लोगों का जो माइंडसेट होता है उसमें क्या है, सबसे पहले नेगेटिव चीजें आती हैं, राइट। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजेक्शंस आते हैं। लाइक अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहा, टेक्निकल चीजें नहीं हो रही, तो आपका माइंड अपसेट हो जाता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट किसी को शेयर करते हैं, अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत आपको हेल्पफुल करेगा, लता आपको क्या करना आपकी, है। सॉरी सॉरी लता, आपकी स्क्रीन आगे नहीं जा रही है, आप कर रहे हो नहीं? हाँ, मैं अभी अभी करूंगी मैं। तो यहाँ पे, ठीक है, ओके ओके। आपको क्या करना है, आपका जो ट्रस्ट ट्रस्ट है वो आपको बिल्ड करना है। तो अपने आप पे बिलीव करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेशंस लेते हैं, हमारा जो माइंडसेट का सेशन होता है, क्योंकि पहला ही कॉन्सेप्ट है माइंडसेट का, जिसमें आप जब आते हैं तो या तो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, या आपको ये पता है कि करना क्या है, बट आपके पास कोई मेंटोरशिप आपको नहीं मिलती, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन सा वर्क करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे जब आप हमारा माइंडसेट का सेशन लेते हैं, स्किल्स के सेशंस लेते हैं, यहाँ पे अफर्मेशंस के सेशन लेते हैं, तो आपका जो 2 या 3 सेशन में ही आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सारा आपका आपके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। और जब वो कंटिन्यू में आप करते हैं तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी सक्सेस लेते हैं। अब यहाँ पे भी सक्सेस की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे कभी भी किसी को भी मतलब किसी भी मतलब गलत टोन में नहीं बात करनी। क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं, या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, या अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, या स्किल सीख के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लोगों से मिलना ही है। सोशल वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, या हम लोग फेसबुक पे, अगर इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहे हैं, तो हमें लोग चाहिए, सोशल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 2 लोग आपको मिलेंगे, या तो फॉर एवर या नेवर, राइट। तो आपको हमेशा यहाँ पे ऐसे हम्बल होके बात करना है, आपको वर्क सीखना है अच्छे से, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो फिर ज्यादा दिन, मतलब ज्यादा आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमें अपना सेल्फ ब्रांडिंग करना है। अब सेल्फ ब्रांडिंग में आपको अपना अच्छे से वर्क को सीखना है। सो 2 ही लोग मिलेंगे, जो फॉर एवर या नेवर, राइट। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जहां पे हमें बिजनेस हमारा मल्टीपल हो, बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी खुद की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो सीख रहे हो उसको अगर स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे अगर असाइनमेंट शेयर नहीं किया, या आपने उसको करके नहीं देखा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, राइट। और जब नॉलेज नहीं है तो जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका पर्पस है, आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक आपका जो माइंडसेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आप अपसेट हो जाओगे और आप बोलोगे ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, या मेरे को ये टेक्निकल चीजें आती नहीं है, मैंने इससे पहले कुछ कर नहीं रखा, राइट। तो अगर मैं आपकी बात करूं, यहाँ पे जैसे कि अभी बताया था, क्या क्या आप लोगों के जो भी आपका एजुकेशन है, और आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, या आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने आए हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाए। जो एटीट्यूड यहाँ पे चाहिए, कौन सा एटीट्यूड चाहिए, हम्बल, सीखने वाला, लर्निंग एटीट्यूड होगा। और हमेशा एक एक्साइटमेंट मोड में अगर आप रहेंगे, एक पॉजिटिव वाइब में आप रहेंगे, हमेशा सीखने का पर्पस रहेगा, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सीखने के बाद उसको एक्शन फॉर्म में अगर लेके नहीं आते हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो जैसे कि अगर मान लो एक होम मेकर है, होम मेकर ने कभी भी लैपटॉप नहीं देखा, कभी लैपटॉप यूज नहीं किया होगा, बट सडनली उनके पॉजिटिव माइंड में एक आया कि यस मुझे कुछ करना है, ठान लिया, तो उनका माइंडसेट एकदम चेंज हुआ। और जब वो कर करके प्रैक्टिस कर करके आज अपना सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल कर रही है, तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा उनका बढ़ा। तो हमेशा यहाँ पे लोगों से हमें क्या बोलना है,
हमेशा मिलते रहेंगे, कभी भी उनके साथ हमें डिस्प्यूट नहीं करना है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, अच्छा बोलने की कला। आपको भी पता है, अगर हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, गिव एंड टेक, राइट, तो आर्ट ऑफ विनिंग पीपल हार्ट्स, हमें यहाँ पे लोगों से अच्छे से बात करना, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, राइट। अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है, तो फॉर कोई कोई भी आ रहा होगा, वो एक रीजन के लिए आ रहा होगा, उनका कोई कुछ उनका पर्पस होगा, उनका कोई प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या है यहाँ पे सोल्यूशन देंगे। तो सोल्यूशन देने से पहले हम अगर खुद पे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, तो सामने वाले को अच्छे से हम बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख के, रिक्रूटमेंट मास्टरी सीख के, आप अच्छे से किसी से भी, आपको खुद पता है, अगर एक ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड अगर आ जाता है आपके अंदर, तो आप किसी से भी, किसी का भी दिल जीत सकते हैं। बोलते हैं ना यार, ये बहुत अच्छा बोलती हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा फ्लो बनाना है जिसमें आपको ये कला आनी चाहिए, और ये कला अगर आपको आ जाता है, तो आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल, आपकी ग्रोथ यहाँ पे 100% श्योर है, राइट। नाउ वी ऑल आर यूनिक। अब यहाँ पे कई चीजें, कई लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, वो अच्छा कर रही हैं, उनको अच्छा आता है इसलिए वो अच्छा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, सारा खेल हमारे माइंडसेट का होता है। आपने जो सोचा वो आपको मिलेगा, आप जैसा सोच रहे हो आप वैसे हो जाओगे, आप जैसा करोगे, जैसा सोच रहे हो कि हाँ मुझे अगर इस रास्ते ये मेरे से नहीं होगा, सोच लिया, फिर वो नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार, जस्ट एक बार आप जो सोच रहे हो उसको जस्ट रिवर्स करके सोचो कि क्यों नहीं हो रहा, सब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं यूनिक हूं। जैसे कि अभी रचना जी ने बोला, अपने आप से प्यार करो, बिलीव इन योर सेल्फ, पहले अपने आप के अंदर बिलीवनेस आना चाहिए कि यस आई कैन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कोई रॉकेट साइंस हो कि मेरे से नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया दैट आई एम यूनिक, मेरे अंदर वो पैशन है, वो पैशन को तरसने के लिए आपको यहाँ पे सेशंस लेने पड़ेंगे, जो स्किल्स के सेशंस होते हैं, जो हमारे माइंडसेट के सेशंस होते हैं। जब आप वो लोगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपको किसके अंदर कौन सा पैशन है, उस पैशन के थ्रू आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। सो ऑल आर यूनिक, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे अपना ब्रांड, हम यहाँ पे अपना ब्रांड बनने आए हैं, और अपने ब्रांड में हमारी जो सोचने का, ड्रेसअप का, बिहेवियर का, लुक वाइज है ना, वो सब अपना होना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना। बट यहाँ पे जो सिखाया जाता है, जो मेंटोरशिप मिलता है, जो लीडरशिप मिलता है, जो मेंटोर्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना है, और वो फॉलो करके हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो ये चीज, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी, मतलब मेरे को गुस्सा आता है, या मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, या मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शीशे के सामने खड़े होके आप अपना सोचो, अपना जैसे अभी बताया ना, 5 पॉइंट नेगेटिव, 5 पॉइंट पॉजिटिव, पेन और डिजायर, अपना देखो कहाँ मेरा लैग कर रहा है, कहाँ मेरे को टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। 1 हफ्ता जो बोला है वो आप प्रैक्टिस करो। जब आप पूरा सुबह से लेकर नाइट तक आप अपना पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरा लिखेंगे, आपको खुद समझ आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा आपको वर्कआउट करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ये सारी चीजें जब आप खुद से आप पहचान लोगे दैट यस आई बिलीव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, जब ये चीजें आप करना, अफर्मेशन स्टार्ट करोगे, तो आपको कभी भी कंपैरिजन मोड में कभी भी आप नहीं आओगे, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑलवेज बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमें यहाँ पे स्टूडेंट बनना है, एक बच्चों की तरह हमें ना सीखना है। मतलब वो जो एक भूख होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, सक्सेसफुल बनना ही बनना है। जो भी आपका वाई है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल सेट है, यहाँ पे एनरोलमेंट करने से पहले और एनरोलमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आए, वो आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो। वो आप ही हो जो अपने आप को पुश कर सकते हो,
राइट। तो आपको यहाँ पे हर तरीके से गाइड किया जाता है, हर तरीके से आपका रोड मैप आपको बनाया जाता है, मिलता है आपको कैसे वर्क करना है, क्या करना है, सब कुछ परोस के दे रखा है। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रैब करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, असाइनमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, और उस असाइनमेंट के थ्रू कोई डाउट आता है उसको पूछना है, और उसको एक्शन फॉर्म में लेके सक्सेस लेनी है। तो यहाँ पे आपको जो आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता आप उसको सीख के यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप में एग्जाम्पल सेट करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिजिटल स्किल्स सीख के आज बहुत सारे लोगों ने अपने स्किल्स को एनहांस किया है। बहुत सारे लोगों को अगर मैं एक दो एग्जांपल देना चाहूंगी कि यहाँ से कैनवा ग्राफिक्स सीख के लोगों को स्कूल में जॉब मिला है। यहाँ पे स्किल्स सीख के फ्रीलांसिंग खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लोग अपना सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल करके अपना जो भी उनका निश है उस पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख के लोग यहाँ पे उनको एक नया, एक अपने अंदर एक उम्मीद जगा है, कैरियर गैप बोलते हैं ना जिसको, वो वापस से उनका रीस्टार्ट हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब घर बैठे भी जो लोग सोचते थे कि हमें कुछ कमाना है तो घर से बाहर ही जाना पड़ेगा, या कुछ सीखना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आज वो लोग घर पे रह के बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए आज वो 1 से 2 घंटा यहाँ पे दे के सीख के आज उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का रास्ता मिल गया है, जो कि हमारी कम्युनिटी जो टीम इन्फिनिटी कम्युनिटी है वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है फीमेल्स की। राइट। अब यहाँ पे कई लोगों का होता है स्टार्टिंग में जब आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट में आते हैं और बहुत जोश भरा होता है कि यस अरे इतना सा बस यही करना है, यही सीखना है। लेकिन जब करने के टाइम आता है, धीरे 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 करते हैं, तो जब कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, जब टेक्निकल कुछ चीजें आती है तो लोगों को लगता है ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब मुझे लगता है कि मुझे इतना ही मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 10 बार पूछ लिया फिर भी अब शर्म आ रही है पूछने में, अब हेजिटेशन हो रहा है, एक बार कर लिया फिर रॉन्ग हो गया। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कर लेंगे जहां पे आप ये कुछ एक्टिविटीज जब आप इसको अपने डिसिप्लिन में लेके आएंगे, लाइक अफर्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, राइट, तो 21 डेज तक आप कोई भी काम लगातार अपने हैबिट में अगर आप उसको करते हो तो वो हैबिट बन जाता है। अगर कोई कहता है कि मुझे सुबह उठने का मन नहीं होता, सुबह मैं उठ नहीं पाती, बट अगर आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपके पास एक गोल दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो मॉर्निंग में 4 बजे मंदिर जाना है और बहुत अर्जेंट जाना है, मैंने कोई मन्नत मांगी है, तो क्या है मुझे पता है, मुझे वो डर है, अगर मैं 4 बजे नहीं गई, एक कमिटमेंट है, मेरा सिस्टम है, राइट, तो आप वो करेंगे। ऐसे ही अगर आप सच में डेडिकेटेड हो, आप पैशनेट हो, आप सीरियस हो, आप अपने लाइफ को सच में कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप पर्पस यहाँ पे है आपका, या आप अपना जो भी आपका वाई है, तो आप 21 डेज तक अपनी एक्टिविटीज करो, जो आप करना चाहते हो, जो आपसे नहीं हो रहा वो आप करो। और जब आप उसको करोगे, हैबिट में लेके आओगे, फिर आप देखना यहाँ पे आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बनने वाला है। आपको यहाँ पे लर्न, अप्लाई, टीच, राइट, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन है, बार बार आपको स्किल सिखाया जा रहा है, नए नए ट्रिप्स सिखाए जा रहे हैं, नए नए आपको आइडियाज दे रहे हैं, जिससे आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके बहुत अच्छे से आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो। और जो स्किल है वो स्किल आप कभी भी, जो एक स्किल एक बार सीख लेते हैं ना, तो कभी भी आप यहाँ पे अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो, कभी भी आपका वो स्किल जीरो नहीं होने वाला। और सबसे अच्छी बात है कि इस स्किल्स को लेने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, राइट, आप अपने फैमिली को भी बिना डिस्टर्ब किए घर पे रह के स्किल को ऑनलाइन के माध्यम से आप सीख सकते हो। और ये स्किल ऐसा है कि ये स्किल आप कहीं भी चले जाओगे तो भी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि फोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, लर्निंग आपके पास है, नोट्स आपके पास है, करना क्या है, सिर्फ इंप्लीमेंट एंड फॉलो, राइट। टू ओवरकम फियर यू मस्ट फेस इट।
अब यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, एक डर, पहले ही डर जाते हैं। लेकिन क्या है ना, एक मुहावरा है ना, डर के आगे जीत है। जब तक हम उसको करके नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा हुआ या नहीं हुआ। इसमें क्या रॉकेट साइंस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप एक बार स्टार्टअप करते हो और अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, कोई आपका कोई कुछ मतलब कुछ होने वाला है, कुछ खोने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, विन विन सिचुएशन है। आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप यहाँ पे पेशेंस रख के वर्क सीखोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप यहाँ पे आपका डर दूर हो जाएगा। और उस डर के जो आपका कंसिस्टेंसी के साथ आप जो अपना कंसिस्टेंसी पेशेंस, ये जो आप अपना फियर ओवरकम कर लोगे ना, फिर आप देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जब फियर क्यों आता है, फियर तब आता है जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। और नॉलेज तब आएगा जब आप सेशंस लोगे, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, बार बार रिकॉर्डिंग देखोगे, नोट्स बनाओगे, उसको आप उसको असाइनमेंट टास्क दिया है तो इमिडिएटली। इसलिए बोला जाता है एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज मनी मेकर्स। बिकॉज उनको करना है, उनको कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, मुझे करना है, नो एक्सक्यूज, करना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, वो परफेक्शन में आ जाता है। और जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक आइडियाज आ जाते हैं। और अपनी नॉलेज को जितना अपग्रेड करोगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंट है वो आगे बिल्ड हो जाएगा। और आप अपना कोई भी आपके पास कोई हुनर, आप उसको बहुत अच्छे से फेस इट कर सकते हो, राइट। टेक एक्शन नाउ, जैसे कि अभी मैंने बोला, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, जितना भी सीख रहे हो, जैसे भी सीख रहे हो, थोड़ा भी सीख लिया उसको इमिडिएटली एक्शन में लेके आओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मैं पहले पूरा एक हफ्ते का रिकॉर्डिंग अपने पास पहले इकट्ठा करूं और फिर एक एक बैठ के जब मेरे पास टाइम होगा तब बर्डन हो जाएगा। और इसी बर्डन के वजह से कई लोग छोड़ देते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हाउसवाइफ हैं, काफी गैप हो गया हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करते हुए, राइट। तो क्या होता है जब सडनली दो तीन रिकॉर्डिंग्स जब आ जाती हैं तो एक बर्डन सा लगता है। और वो बर्डन इकट्ठा 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 होके कहाँ पे जाता है, माइंड सेट, माइंड पे जाता है। जब आपको लगता है मैं पीछे रह गई, मैंने ये नहीं किया, मेरा ये छूट गया, अब ये करूं वो करूं, कौन सा सेशन लूं, कहाँ कंफ्यूजन, फिर वो होता है कंफ्यूजन। तो अगर आप सिस्टमेटिकली डे वन से, अगर आप सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, आप अपने अपलाइन से कनेक्ट रहेंगे, आप रोड मैप पूछेंगे कि मुझे करना क्या है, कौन सा सेशन मेरे को लेना है, कैसे करना है, और साथ के साथ अगर आप वर्क को इंप्लीमेंट करते हैं या अगले दिन सुबह भी अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको ना तो बर्डन होगा और एंजॉयमेंट के साथ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। गारंटेड ग्रोथ है यहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है सक्सेस फॉर श्योर, सूनर और लेटर। सो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, खाली बोलने से नहीं करने से होगा। सो जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर सेल्फ ब्रांडिंग करनी है तो आपको सामने आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे है व्हाई एंड हाउ। जैसे मैं बार बोली जा रही हूँ कि हार्डवर्क है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ हम आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क सिखाते हैं। हम यहाँ पे आपको ऐसी टेक्निक सिखाते हैं, ऐसे हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देते हैं, ऐसे मेंटोरशिप यहाँ पे मिलती है जहां पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेकिन ये वही लोग फॉलो करते हैं जिनका वाई क्लियर है। ये वही लोग फॉलो करते हैं, सीरियस होते हैं, जिनका कुछ पर्पस है, जिनको कुछ करना है, जिन्होंने पूरा टेस्टेड एंड प्रूवन लोगों की टेस्टनीज देखी हैं, राइट। और सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोगों को आजकल होता है कि इसका सुन लिया उसका सुन लिया, और खुद खुद उस कम्युनिटी में होके खुद विश्वास नहीं होता। वहां पे लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि शायद मेरे से नहीं हो रहा, उनके पास वो है, उनके पास ऐसा है, ये है, सब बहुत सारे एक्सक्यूजेस। बट अगर मैं बोलूं, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे टेस्टमनीज हैं जिन्होंने, जैसे कि अभी रचना जी ने बताया, घूंघट में रह के भी ईयरफोन लगा के वो सेशंस ले रही हैं। आइडिया तो हमें बहुत यहां से मिलेगा, करने वाले बनोगे। सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको अपनी अपलाइन, आपको अपनी सुपर अपलाइन से ऑलवेज कनेक्ट रहना पड़ेगा। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहां से मिलने वाला है। लेकिन सोल्यूशन लेने से पहले आपका खुद का पहले माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि यस, वन डे मेरा है, 365 डेज में
एक दिन मेरा है और मैं करके ही दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हाउ कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, वाई आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कई लोगों का होता है, मेरा भी शुरू में हुआ था, कि जब जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं या हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, लाइक हम डिजिटल स्किल्स ही क्यों ना सीख रहे हो, तब भी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, अरे इस उम्र में क्या सीखेगी, अरे अब क्या बिजनेस करेगी, अब क्या है, ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है वैसा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और वो हमें एक होता ना तमाचा मारते हैं, जैसे स्लैप कर देते हैं फेस पे कि यार तेरे से नहीं होगा, और इंसल्ट फील कराते हैं। तो ये जब पॉइंट होता है ना, जब ये फेस आता है ना, उसी टाइम हमको रुकना नहीं है। जहां पे रुक गए वहां पे समझो खत्म। आप ब्रेक ले सकते हो लेकिन रुकना नहीं है। पानी भी एक जगह खट्टा होता है तो खराब हो जाता है, राइट। तो आपको रुकना नहीं है चार लोगों के कहने से, आपको उस टाइम और स्ट्रांग होना है, ताकि आप ये जो चैलेंज का एक्सेप्ट करके जो ये बोलते हैं ना कि ये होता नहीं है, ये है वो है, नहीं होगा तेरे से, नहीं हो पाएगा, क्या करेगी, तेरे से नहीं है, नो बोलते हैं ना जो नो, उस नो में भी अगर आप उसको एक पॉजिटिव वर्ड में देखोगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपको भगवान ने एक मौका दिया है अपने आप को प्रूफ करने का, भगवान ने एक मौका दिया है कुछ टेक्निकल चीजें सीखने का, भगवान ने एक मौका दिया है कुछ घर बैठ के बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए फ्री टाइम को यूटिलाइज करने का। जैसे अभी बोला कि क्यों दूसरों के पोस्ट को लाइक करके उनके पैसे बढ़ा रहे हैं, वही चीज अगर हम सीख के हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, आपको नेम फेम जो भी है, क्योंकि आपको ये पता है आने वाला जो भी अब ईयर है या जो भी अब चल रहा है, सेंचुरीज चल रहे हैं, यू नेवर नो क्या होने वाला है। तो हमेशा प्रेजेंट में जियो, खुश रहो, मस्त रहो, और स्किल सीखो। आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने किसी को यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं आया, सबसे पहली बात, कोई आपको पुश करके लेके नहीं आया है, राइट। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा है तभी यहाँ पे एनरोल किया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने आप पे बिलीव करो, अपनी अपलाइन, अपनी सुपर अपलाइन पे बिलीव करके स्टार्टअप कर रहे हो, जो शुरुआत किया है उसको एंड तक ले जाओ, बैक जो पास्ट है उसको भूल जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे खुद के एम्बेसडर हैं, राइट। हम यहाँ पे अपना ब्रांड बनाने आए हैं, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, उसमें आपको कोई पेशेंस, किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोलो, कोई आपको इंसल्ट नहीं कर रहा, वो आप सोच रहे हो क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा आप सोचने लग गए। हालांकि अगर आप उसको चैलेंज के रूप में लोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको एक मौका मिल रहा है कुछ करने का। संगत का असर, जैसे कि मैंने बताया, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे बन जाओगे। तो हमारी कम्युनिटी क्या है, जैसे ही आपको कभी कुछ लगता है कि मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये प्रॉब्लम है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आता ही है, सबके लाइफ में आता है, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% हाउस वाइफ है या अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, फीमेल्स हैं, तो होता ही है, राइट। तो आपको कौन सी कंपनी में रहना है, आपको उन लोगों के साथ रहना है जो हमेशा मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, ना कि आपको टॉक्सिन्स पीपल के साथ रहना है, या नेगेटिव, मतलब कोई एक नेगेटिव बोल रहा है आप भी उसके हाँ में ला रहे हो, तो क्या होगा जी, आपके पास आके फिर आप भी काम करोगे वो नेगेटिव ही जाएगा। इसीलिए बोला जाता है हमेशा, आपको अगर कोई नेगेटिव भी आपके पास आया, सुनने में आता है ना कि भगवान ने इतना ही किया, थैंक यू गॉड, उसमें भी थैंक यू बोलना होता है, क्योंकि कुछ बड़ा होने से टल गया। तो आप अगर इस माइंडसेट से रहोगे तो आप कभी भी आप नेगेटिव नहीं होने वाले, और आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी भी हो रही है ना, आप उसमें भी पॉजिटिव देख के आप अपना काम कर सकते हो, राइट। लास्ट चीज यहाँ पे पॉइंट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम रातों रात नहीं होता, कोई जादू नहीं है यहाँ पे, कोई जादू नहीं सिखा रहे। यहाँ पे आप एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, अडॉप्ट करना है, और सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हैबिट में नहीं होता। क्योंकि इससे पहले तो कभी कुछ ऐसे ही कोई आपको ढंग का कोई मेंटोर नहीं मिला होगा, या कोई गाइड करने वाला नहीं मिला होगा, या आपने इधर उधर से देखा होगा बस। अब आपको प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ को रीस्टार्ट करना है और प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेशन, सिस्टम, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये सब आपको करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा है पेशेंस। जब आप किसी चीज पे पेशेंस रख के आप काम करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। किसान क्या करता है,
आंख बंद करके अपने जो बीज होते हैं वो खेत में ऐसे ही स्प्रेड कर देते हैं, सब ऐसे ही स्प्रेड करते हैं, उसको नहीं पता कहाँ से क्या फसल आने वाली है। लेकिन वो एक बच्चे की तरह उसको केयर करता है, पूरा अच्छा सींचता है। और जब उसको पता चलता है कहाँ से कौन सा फल कहाँ से आने वाला है, उसको खुद ही नहीं पता होता, और जब वो देखता है कि मैंने उसको अच्छे से केयर किया, जैसे जैसे मुझे स्टेप बताया गया मैंने वैसे वैसे किया, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि खोने का कुछ है ही नहीं। विन विन सिचुएशन। यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं, एक अच्छी चीज सीख रहे हैं। और ये स्किल कौन सा है? जो आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल आपको ग्रोथ देने वाला है। ये स्किल ऐसा है कि आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये स्किल ऐसा है कि जैसे जैसे आपका जो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है। ये स्किल ऐसा है कि चार लोगों से कैसे बात करना है, चार लोगों के लिए, मतलब होता है ना, आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है उसको आप अच्छे से जज कर सकते हो। आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। आप अपने हेजिटेशन को रिमूव कर सकते हो। आपके अंदर जो एक डर है उसको आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे नई नई स्किल सीख के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, नेवर गिव अप। अब सबसे मेन पॉइंट होता है, एक है बिलीव इन योर सेल्फ एंड दूसरा है नेवर गिव अप। आपको यहाँ पे कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि गिव अप करने के बाद क्या हो जाएगा? जो लाइफ पहले चल रही थी सेम वैसा हो जाएगा। फिर आपने जो इतना जो अपना डिस्टेंस कवर किया वेस्ट। हम ही लोग होते हैं जो लोगों को बोलने में मजबूर करते हैं, देखा था ना तेरे से नहीं होगा, कहा था ना टेक्निकल चीज तेरे को नहीं आएगा, बोला था ना ये सब बेकार का होता है। हम ही लोग होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें कभी गिव अप नहीं करना। और आपको भी पता है, अगर एक रात होती है तो दिन सुबह भी आता है, राइट। तो आपको भी 365 डेज में एक दिन आपका होगा। बट आपको क्या करना है? सही प्रोसेस, सही सिस्टम, सही रोड मैप और सही अपलाइन और गाइडेंस के थ्रू अगर आप वर्क को करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है, अगर आपने सीख लिया, जो कि अभी बताया बहुत अच्छे से, जिसमें आपको कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो समझ आ गई, तो आप सारे काम, क्योंकि फीमेल ऐसी है, हम जो चाहे, हमने अगर ठान लिया हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने सोच लिया हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओनली क्या है? हमारा माइंडसेट। तो आपको कोई भी काम पे यहाँ पे गिव अप नहीं करना। आपको अपना एग्जाम्पल सेट करना है और वर्क करते रहना है, राइट। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, राइट। हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, तो क्या है? लोगों के साथ अपनी अच्छी अच्छी जो हमारी वैल्यूज हैं, हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, राइट। हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कितने सारे लोग यहाँ पे लिखे अननोन अननोन अननोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कॉल अननोन। अब ये क्या है? ये हमारा एक ट्रस्ट है, उन्होंने ट्रस्ट किया तभी यहाँ पे एनरोल हुए। और वो ट्रस्ट कैसे आया? वो ट्रस्ट कैसे आया? नेटवर्क, सोशल के थ्रू। ऐसा तो नहीं है किसी के घर जा जाके बता रहे हैं, सोशल को हमने अपनाया। तो नेटवर्क आप अगर अच्छा से आप बिल्ड कर लेते हैं अपना, आज नहीं तो कल आप यहाँ पे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके सारे दरवाजे, जितने भी आपके अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे है ना, खुद ही खुद ओपन होते रहेंगे। और आपको आइडियाज मिलता रहेगा कि आपको वर्क कैसे करना है और हमें क्या करना है, एक दूसरे को एम्पावर करना है। जब हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, तो आप यहाँ पे आपका जो जैसे मैंने बताया, आपका जो बोलने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, वो सब एक जो होता है ना, लर्न टू एक्सप्लेन विथ क्लैरिटी। आपको हमेशा किसको बताना होता है ना, उसको क्लैरिटी के साथ बताओ, पॉइंट टू पॉइंट बताओ, राइट। और आपको यहाँ पे एक्ट विथ पर्पस। अब जब भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका हमेशा जो पर्पस है, आपका जो वाई है, हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है सामने लिख लो आपको क्या चाहिए। आप जब उठते हो, सुबह उठते हो, बेडरूम में आप सामने लिखो आपको क्या चाहिए, ताकि आपके घर वाले ही आपको बेशक खिल्ली उड़ाए, लेकिन याद तो दिलाएंगे आपको पर्पस, राइट। और आपको जो मैनेज करना है अपना टाइम, वो कैसे करना है? लाइक ए प्रो।
मतलब आपको अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना है, एक भी टाइम, क्योंकि भगवान को आपको सिर्फ भगवान के सामने आपको बोलना होता है। अदरवाइज तो ऑनलाइन वर्क है, किसी को कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन अपने आप में अगर आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो कि मुझे कुछ करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी पुशअप की नीड ही नहीं है। आपको यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको अपने आप अपलिफ्ट करना है, अपने आप आपको पुश करके आगे बढ़ना है, राइट। यहाँ नहीं क्या है concept कि बहुत इजी डुप्लीकेट कर सकते हैं। एथिकल वर्क करना है, किसी से किसी को झूठ बोल के नहीं लाना, किसी को ऐसे ही फालतू, क्योंकि हमारी जो यूएसपी है सबसे अच्छी, हमारी जो है ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है। हमारी जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में हम लीडर्स, को लीडर, जितने भी सुपर अपलाइन हैं, मेंटोर हैं, ये हमें एक प्रेरणा है। हमारी मेंटोर हमें हमेशा इथिक्स सिखाती है, हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इजी तरीके से बताती है। बहुत अच्छा सेशन था लता मैम का। शायद वो लेफ्ट हो गई हैं, उनके वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम आ रही थी, मे बी, तो वो लेफ्ट हो गई हैं। पर सेशन बहुत अच्छा था, सारा चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी। होस्ट मैं होस्ट नहीं बना सकती, प्रेरणा मैम ही बना सकती है, लता मैम। आप लोगों के क्या रिव्यू से जरा फीडबैक दीजिएगा। अभी भी दिमाग में कोई नेगेटिविटी है, दे रही हूँ। अभी भी कोई नेगेटिविटी है, अभी भी कुछ है, तो आप लोग बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि नहीं मैम अभी भी मुझे कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। लता मैम मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दे रही हूँ। हाँ रक्षा जी, मैं कोर्स से रिमूव हो गई थी, इसीलिए वो स्लाइड चली गई। हाँ हाँ मैं कोई कोच बात हूँ नहीं। नहीं। अब मैं बना नहीं सकती, प्रेरणा मैम ही बना सकते हैं, कोई मैं बात नहीं, को होस्ट हूँ। ओनली 5 मिनट का था, ऑलमोस्ट मेरा कवर हो गया था। बस यही बोलना था एट दी एंड, कि हम लोग अपने जो यहाँ पे जो ग्रोथ लेने आए हैं, उसका मेन रोल हमारा माइंडसेट होता है। माइंडसेट में आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए, जो नहीं हो सकता वो करके दिखाएंगे। वो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, चेंज मेकर बनना है हमें, एग्जाम्पल सेट करना है हमें, अपने लिए पर्पस जो है उस पर्पस को हमें गोल सेट के रूप में हमें आगे बढ़ाना है, अपने आप में इंस्पिरेशन बनना है, ताकि लोग हमसे इंस्पायर होके बोले यार देख कर दिखाया। गिव अप नहीं करना है, गिव अप करके क्या होगा, जो लाइफ पहले थी वैसी रहेगी, राइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए वर्क सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं और फिर सिखा रहे हैं, सोचिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम एम्पावर हो रहे हैं और सामने वाले को एम्पावर करवा रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट में आप अपना 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर 6 से 9, आप अपना अपना पूरा टाइम मैनेज करिए। उसको कैसे आप रूटीन वर्क करेंगे, एक दिन पहले ही पूरा सेट करिए कि मुझे क्या क्या करना है। अभी एक हफ्ते का पूरा बताया कैसे वर्क करना है, वो आप करिए, राइट। तो हमें यहाँ पे एजुकेशन लेना है, हमें कुछ यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें एजुकेशन करना है, लेना है और उनको आगे बताना है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, रोबोटिक आ गया है, जैसे कि अभी बताया, काफी लोगों की नौकरी जा रही है। तो जब नौकरी जा रही है, तो जब ये स्किल्स हमारे पास है और घर बैठ के कर सकते हैं, तो उसको सीखने में क्या है, राइट। तो सीख के आप अपना इम्प्लीमेंट करिए और बहुत अच्छा वर्क करेंगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को लेके नहीं आएंगे, सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, राइट। तो सोल्यूशन आप निकालिए, ढूंढिए, पूछिए, कनेक्ट रहिए, और रिजेक्शन से बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिए, डरना ही नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हमेशा आपको ये बताना है। और हमेशा कुछ नया सीखो, हमेशा टाइम को नया सीखते रहो और ग्रेटिट्यूड करो। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, आज जिसने भी आपको यहाँ पे एनरोल किया उनको ग्रेटिट्यूड करो, अपनी सुपर अपलाइन को ग्रेटिट्यूड करो, मेंटोर को ग्रेटिट्यूड करो। जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे, जितना ब्लेसिंग आप लोगे, उतना आपका यहाँ पे 10x ग्रोथ होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे हम एक हेल्पिंग वेंचर है, एक यहाँ पे एक स्किल सिखा रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करना है। तो ये चीज आप यहाँ पे सीख के बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिस्टम, सही सिस्टम को आपने अडॉप्ट कर लिया,
99% आपको सब कुछ मिल रहा है, ओनली 1% आपके हाथ में है, वो आप ही कर सकते हैं। उसको कोई भी कुछ बोलेगा, आज मैं और रचना जी यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सेशंस दे रहे हैं, वो 1 या 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर खुद से मोटिवेट होना है, खुद का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, खुद के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, एक्साइटमेंट से वर्क करना है, तब आप आगे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच रचना जी, ओवर टू यू, सेशन एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया है। वेलकम डियर, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप लोग को टास्क याद होगा। आपको एक न्यू अवतार बनाना है अपने अंदर। अगर आपको 1 डे भी हुआ है, फर्स्ट डे भी अगर आपके अंदर, क्या आपके अंदर आप चाहते हो कि मेरे अंदर ये चेंजेस आए, तो आपको 5 to 6 लाइन्स में अगर डू एंड डोंट करते हो तो भी अच्छा है। नहीं तो ओल्ड अवतार और न्यू अवतार, मतलब मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ, वो आपको अगर आप हमें फीडबैक्स देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें भी लगेगा कि हाँ, आपने कुछ नया सीखा। और सच में ये वाली ट्रेनिंग वंस इन अ वीक होनी चाहिए, आई नो। वो प्रेरणा मैम से हम डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वर्ड। थैंक यू लता मैम, एंड थैंक यू प्रेरणा मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बाय बाय एवरीवन। प्रेरणा मैम प्लीज मीटिंग एंड कर दीजिएगा। हम्म, लता मैम प्रेरणा मैम को एक बारी कॉल कर दो यार, क्योंकि मैम को ये लग रहा है कि हम करेंगे पर मैम है होस्ट तो। ठीक है, तो कितने लोगों को ये वाली ट्रेनिंग्स कैसी लगी, प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने अपलाइन के थ्रू हमारे तक पहुंच जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। और अगर ये सेशंस आप ले